अभी जब मैंने स्टार्ट किया ना आपको सुनना, उसके बाद मैंने हाँ कोशिश की अपने मतलब पापा से तो नहीं, लेकिन मम्मी से जैसे कभी-कभी बात होती रहती है दिन में मतलब डेली, तो उनको मैंने सब बोलने की कोशिश की कि हाँ, ऐसा-ऐसा है कुछ मैंने बताया नहीं ऐसा है बताया कि ऐसे कुछ है और इतने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे मतलब इस्लाम में इतना सारा कुछ तो बोले ऐसा कुछ सुनने का नहीं, बस तुम अपने इबादत करो, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, जो हम करते हैं बस वो करते रहो, ऐसा-ऐसा सुनने का नहीं। बस ऐसा बोल के टाल दिया। और अभी मैंने 4-5 दिन पहले जैसे किसी से यहाँ पे है जो वो कुरान मायने के साथ ही मतलब पूरी ज़िंदगी पढ़ा है उन्होंने, उर्दू मायने के साथ, तो उनको मैंने 1-2 जो आप बताते हैं ना कुछ आयत के वो लूत की जो आयतें थी और ऐसे और हम्म। तो वो और है ना आपने बताया था कि 8 बार 8 जगह उसका ज़िक्र है, वो भी अलग-अलग तरह से, तो लूत की कौम को किस तरह खत्म किया वो गया। तो एडम हाँ, साहब की तरह से हुआ हाँ, था। हाँ बताया था, तो वो मैंने उनको जैसे से जानने की कोशिश की और दूसरी भी कुछ थी वो भी, तो वो भी बोले, आप अपने को अंदर घुसने का ही नहीं, बस अपने बस नमाज़ें पढ़ी, कुरान पढ़ी, हो गया। अंदर दिमागी जाने की अमल करने कोशिश का, नहीं। सोचने का नहीं। हाँ, बोले इसमें बहुत ऊंडे उतरने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं, हम जिसको फ़ॉलो कर रहे हैं, हमारा धर्म है, हमको उस पे जीना है, उस पे मरना है, फिर हमको उसको ऊंडे नहीं उतर के जानना है, उसका मतलब क्या? जानना तो चाहिए ना, मतलब हम जो इतना बड़ा धर्म है हमारा, हम बोल रहे हैं कि हमारा रिलीजन हमारा एक ही है, अल्लाह के आगे ये एक ही है, तो फिर उसको जानने की कोशिश नहीं करना है, ऐसा तो क्या है? उसको जानने की कोशिश भी तो अंदर तक भी तो करनी चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या है, हमें करना क्या है। तो क्या बोले नहीं बस कुरान पढ़ लिया, आप नमाज़ें पढ़ लो 5 वक़्त की, बस हो गया। रोज़े रख लो। रोज़े तो मेरे काफ़ी टाइम से मतलब छूट रहे हैं, तो कुछ मेरा बच्चा हुआ उसके बाद ही मतलब 7-8 साल से तो रोज़े मेरे बहुत कम हो गए थे, जैसे नहीं रख पाती थी। अब पहले जो रखती थी साढ़े 3-3 महीने का रख लेती थी, लेकिन कुछ 7-8 साल से जैसे कभी 10 रख लिए, कभी 12 रख लिए और 2-3 साल से तो मैंने बिल्कुल एक रोज़ा भी नहीं रखा है। वाह वाह वाह, वो तो जबरदस्त जबरदस्त। वो तो जबरदस्त हो छूट ही गया। गए हैं। जी। एंजल जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी बातें रखी। और फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। बस मुझे हमारे बस आपसे बात करनी थी आपसे और एडम जी से कि बस एक बार आपसे बात करूं क्योंकि मेरे भी अंदर भी मतलब बहुत भरा हुआ है ये सब। जी जी, बहुत अच्छा लगा। इसी वजह से हम आपको और आप जैसे लोगों को मौका देते हैं कि वो आकर अपने दिल का हाल और जब बयान से करें। मुझे आपका चैनल मिला है मतलब मैंने एक भी स्ट्रीम छोड़ी नहीं है आपकी, पूरी रात भर जागी हूँ तब से। बस एडम जी की स्ट्रीम हो गई, आपकी दोनों मतलब वीक की दोनों स्ट्रीम, जब से 20 दिन से चैनल मिला है तब से मैं एक भी स्ट्रीम छोड़ी नहीं है मैंने, पूरी पूरी रात जाग कर सुनती हूँ जब तक क्लोज बहुत नहीं होती। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एंजल और जी। दिन में भी मतलब अभी भी इतने 20 दिन से मतलब दिन भर मेरे फोन में आपके ही वीडियो चलते रहते हैं, पुराने ढूंढ अच्छा, ढूंढ के वो निकालती सब जो पिछला छूटा हुआ है वो भी आप हाँ, कवर कर लेंगे, वो ऐसा भी लग रहा है एक हाँ। महीने में। और सिर्फ ऐसा लगता है ना कोई जैसे एक ही को 2 बार ऐसे अपलोड किया हुआ होता है या फिर किसी और ने आपकी मतलब कटिंग कुछ अपलोड की होती है तो फिर वो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मैंने सुना हुआ है, फिर वो छोड़ देती हूँ, फिर नेक्स्ट ढूंढने लगती हूँ। फिर हाँ जो नहीं सुना है वो और मतलब चलता है पूरा दिन से। सुबह भी मैं उठूंगी ना 6 बजे भी जैसे किचन में गई तो सीधा वीडियो में रात को जब तक देखती हूँ 2-2 अभी भी 2-2 3-3 बजे तो मुझे देखना ही है। उसके बाद भी सुबह उठ के 6 बजे जैसे किचन में जाती हूँ तो मेरे सीधा वहां पे साइड में फोन वीडियो स्टार्ट हो ही जाता है 6 बजे से। क्या बात है, क्या लगन लगी आपने। वाह वाह वाह। और दिन भर चलता रहता है। अभी भी मैं उसको इतने दिन से बस वो फोन को हाथ नहीं लगाने देती, तुझे क्लास करनी है तो कंप्यूटर पे कर ले, मुझे फोन को नहीं हाथ लगाना मिलता। बोलता है वो बच्चा बोलता है ये क्या तुमने दिन भर वीडियो सुनना स्टार्ट कर दिया। तो आई एम देखिए श्योर कुछ कि तो ये टाइम ये 20 दिन में आपने जितना भी सुना है, आई एम श्योर कि बहुत सारी नॉलेज भी आपको मिली होगी। हाँ, बहुत बहुत सारी सारी चीजें नॉलेज मुझे भी पता नहीं थी, मिली। वो भी और पता चली। स्टार्टिंग में बस यही होता था जब स्टार्टिंग में मैंने आपको सुनना स्टार्ट किया ना आपके वीडियोस कि ये इस्लाम जब इतना बड़ा है, आसमानी किताब है इनके पास, इतनी हदीसें है, फिर भी मतलब कोई ये क्यों नहीं कर पाते, मतलब कोई डिबेट में क्यों सब भाग क्यों खड़े होते हैं, बस ये हम्म। होता था।
कि मतलब बिल्कुल। होना चाहिए ना जवाब। अगर आप एक्स मुस्लिम बने, आप अगर कुछ सवाल उसमें से ही कर रहे तो फिर उनको उनके पास भी जवाब तो होना चाहिए ना। इतने बड़े बड़े स्कॉलर आ रहे हैं और ऐसे मतलब स्कॉलर जैसे यहाँ तो नहीं आ रहे, लेकिन जो न्यूज वाले आपके जो थे डिबेट न्यूज की और न्यूज हाँ, एक्शन में, तो वहां पे तो सब स्कॉलर ही आते थे ना बड़े बड़े, तो वहां पे वो लोग भाग खड़े होते थे मौलाना ये वो। तो मुझे बहुत अजीब लगता था, मतलब कि ये इनके पास कोई मतलब जवाब ही नहीं है, कोई आंसर ही नहीं है, लोग कैसे भाग खड़े होते हैं मतलब एकदम पहले तो तिल मिला जाते, बातें घुमाने लगते, जलेबियां बनाने लगते और फिर भाग खड़े होते, उठ के निकल ही जाते। तो वो तो लगा कि ऐसा क्यों फिर, जैसे वो मैंने छोड़ा था ऐसा कोई ऐसा रीजन नहीं था मेरे, जैसे अपने आप ऐसे धीमे धीमे छूट गया कि भाई क्यों नहीं सुन रहा है ये वो। पर मतलब इस्लाम में इतनी कमियां हैं ना, वो अभी पता चला। वाह वाह वाह। हाँ बहुत खुशी हुई सुन के कि लोगों को इस्लाम की हकीकत मालूम पड़ रही है हम सब के चैनलों से। बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो बस वेरी मच एंजल उम्मीद जी। अब यही है कि बहुत जल्द ऐसा हो कि जैसे हम पब्लिकली पेश आ सके। जैसे अभी हमको ना जो है वो करना पड़ता है ये वगैरह, आप ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन फिर क्या खुल के जैसे जी सके ना, अब जैसे सब लोग आएगा। रहते हैं कि खुल के हम जो है हम ये है, तो मतलब इस तरह से हम भी रह सके। अब नहीं फॉलो करना इस्लाम तो नहीं करना है लेकिन आएगा बस आएगा। वो बहुत पब्लिकली जल्द मतलब आएगा। एक उसके साथ घुटन नहीं रहे। अभी क्या है कि एक घुटन सी है अंदर, किसी को पता नहीं चलता कि हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, एक अंदर अंदर घुटन सी रहती है कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन अब वो बस एक वो हो जाए ना कि बस अब किसी का डर नहीं है मतलब। और अगर ऐसा हो गया ना तो मैं बहुत जल्द मतलब मेरे बच्चे को भी छुड़वा दूंगी। उसको तो मतलब अभी तो मैंने पूरी ढील छोड़ ही दी है कि करे तो ठीक है, नहीं करे तो कुछ नहीं। अभी मैं उसको ज्यादा भी वो नहीं कर सकती कि भाई अब तू इस तरह से छोड़ दे, क्योंकि अभी तो बहुत छोटा है, उसको इतनी समझ ही नहीं आएगी ना। बिल्कुल, उसको पकड़ने ही नहीं देना। और आई एम हाँ श्योर कि आप अच्छा करेंगी आगे भी। थैंक यू सो वेरी मच एंजल जी जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप लोगों से बात बस करनी थी। ऐसे तो रोज ही पूरा दिन ही आवाज सुनती रहती है 24 घंटे लेकिन बस आमने सामने बात नहीं, पहली बार हुई। हाँ, चलिए फिर, थैंक यू बहुत सो वेरी बहुत मच। शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी, ओके, बाय। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय। हाँ ठीक है, एडम जी एडम थैंक यू जी, मैं साहब आपकी बातें सुन हमारे रहा था सुन रहे। और मैंने सुन कहा रहे डिस्टर्ब थे। ना करूं वो, यू हाँ नो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करना मुनासिब समझा, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ठीक है, आपकी सारी ये मुझे आपको इस्लाम सुनना से बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन। लगता है। थैंक यू सो मच। मतलब ऐसा नहीं, आपकी स्ट्रीम में जुड़ती हूँ ना, जब साहिल जी नहीं होते ऐसा होता है कि ये कब आएंगे कब आएंगे, और साहिल की स्ट्रीम ज्वाइन करती हूँ वो सोच बोलती हूँ कमेंट में कि एडम कहाँ है, एडम कब है? मतलब आप साथ होते हैं ना तभी मजा आता है। है ना, ये साहिल वैसे ही फारक है ना। हाँ, जब भी मैं साहिल की स्ट्रीम जैसे स्टार्टिंग ज्वाइन करती हूँ, आप नहीं होते, मुझे ऐसा होता है कि एडम कब आएंगे, अभी मजा नहीं आ रहा है, वो आएंगे तो मजा आएगा। जैसे दोनों साथ होते तो कुछ वो बोलते कुछ वो बोलते, डिबेट भी जैसे आप दोनों मिलकर करते, मुझे सुनने में बड़ा मजा आता है। और एक एक होता है ना थोड़ा सा वो हो जाता है मतलब वो लो फील होता है कि नहीं दोनों होंगे ना जब मजा आएगा। और मैं कमेंट भी वाह, करती रहती हूँ नीचे से कि जैसे आपकी एडम की स्ट्रीम में जुड़ती हूँ, साहिल कहाँ है, साहिल कहाँ है, कब आएगा। चलिए तो ये तो बड़ा अच्छा लगता जबरदस्त है आप मामला दोनों हो को गया। साथ में मजे आता है। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल चलिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा एंजल जी, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, थैंक यू साहिल, थैंक यू एडम। थैंक यू जी, थैंक यू। बाय थैंक यू आपका। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। बाय। अच्छा, हमारे नोमैड भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच नोमैड भाई। और ये साइंस फॉलोअर कौन है, मोमी ने जुड़ना है, आप आ जाइए। खाली है, खाली पड़ा है स्ट्रीम यार्ड। ये कोई तोहफा खड़ा नीचे यार, तोहफे को पकड़े जरा। तोहफा मुस्लिम भाई हमारे एक्स मुस्लिम है, उनसे बात हुई है, पता नहीं फिर ओ, से क्यों आए। उन्होंने अपनी बात रखी है। और भाई साइंस फॉलोअर, मोमिन साइंस फॉलोअर कैसे हो सकता भाई? अल्लाह को फॉलो करना छोड़ दिया, रसूलुल्लाह को फॉलो करना छोड़ दिया, अभी साइंस का फॉलोअर बन गया भाई तू। 2 नंबर ही कर रहा है, मोमिन तो नहीं हो सकता तू साइंस फॉलोअर। अगर है तो आ जा भाई, साइंस निकालते हैं जरा इस्लाम की क्या है। अच्छा, स्क्रीन अल्हम्दुलिल्लाह। कवर कर लूं पहले मैं, ताकि कुछ हादसा ना हो जाए।
बैकअप ब्लॉक है बोल रहा, कैसा ब्लॉक होगा? साइंस फॉलोअर को हमने ब्लॉक नहीं किया भाई, आया ही नहीं है, वो पागल बना रहा है। हाँ, इंडियन काफिर मोमिना। काफिर मोमिना क्या होता है जी? वो ही पता लगाना है जी, इंडियन काफिर मोमिना। अरे बोल। आवाज जा रही सर? तो मोमिना कहाँ से होगी तुम? सर एक्चुअली मेरी वाइफ मोमिना है। उनको लेके आओ। हेलो हेलो मुसलमान हैं आप? जी ठीक। थी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं क्या साहब कोई एक और मुसलमान बच रहा है क्या नहीं बच रहा है यार? सब थे पे आ गए। जी हमने 6-7 साल पहले शादी किए थे, मतलब भाग के। अच्छा, तो तभी थी। कभी छोड़ा इस्लाम, कभी छोड़ा इन्होंने? जी मेरे साथ आने के बाद। अच्छा, मतलब पहले ही छोड़ दिया 6-7 साल पहले। जी सर, मैं एक्चुअली इसके थ्रू मोमिन वाला स्ट्रीम में आया हूँ सर। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपकी वाइफ साथ में है ना, तो जी वो वाइफ से आपकी बात कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, भाभी यहीं जी पे से हूँ। बात कर सकते हैं। तो जी भाभी जी, जी आपने बोलिए। आपने प्यार के लिए इस्लाम छोड़ा क्या, कि इस्लाम गलत था इस वजह से छोड़ा? वो गलत है कि सही है वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन पहले से मुझे पसंद नहीं था इस्लाम। अच्छा, पहले से ही पसंद नहीं था आपको? जी अच्छा, क्या नहीं पसंद था इस्लाम का आपको? जैसे कि ये मत करो, वो मत करो, वहां मत जाओ, ये जो रोक टोक होता है ना, वो मेरे को पसंद नहीं आता था। अच्छा, तो नमाजें वमाजें कभी पढ़ी आपने? पहले पढ़ती थी, नहीं पढ़ती हूँ अब। अच्छा, कोई सूरा इरा याद है आपको? जी याद है। सुनाइए कोई। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अच्छा, फजर की कितनी रकात फर्ज होती है? वो तो सारे भूल गई। अच्छा, सब भूल गई। 6 साल में भाई ने सब भुला दिया आपको। पहले से भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी ना पढ़ने के लिए, अच्छा, तो तो अभी कैसा जबरदस्ती लग में रहा है थोड़ा बहुत छोड़ने के पढ़ बाद? लेती। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? भैया जी कुछ परेशान तो नहीं करते? करते हैं, बहुत करते हैं। ये भी परेशान करती है। मैं इसे बोलना चाह रहा था कि मोमिन भाई, मोमिन हिंदू भाई मोमिना से भी बच के रहे, सोच समझ के करे। बहुत खतरनाक होती है मोमिनाएं भी। अरे ये क्या बात हो गई, आज भैया पिटने वाले हैं बाद में। ये बात मैं जो बोल रहा हूँ भैया को लगता पहले है भी। बेडरूम में सुकून नहीं है आरिला, लिविंग रूम में सोएंगे आज। नहीं आदम भाई, हमको तो पहली बार ज्वाइन किया हूँ, लगभग 2 साल से आप लोग का स्ट्रीम देख रहा हूँ। मेरा तो पूरा ब्लड ऐसे हाँ तेज वो चल तो रहा है ठीक है, पहले। लेकिन सोएंगे आज आप लगता है लिविंग रूम में। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, वैसे चलो। भी आज सोए थे बाहर ही। ये तो अंदर के वेद खुल रहे हैं रे। तो अरे मैं भाभी जी। सनातनी हूँ। हम लोग ना जो 5 हाँ। विकार होते हैं उससे दूर रहते हैं। पहला काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार। 6 विकार हैं जो आदमी में नहीं होना चाहिए। हाँ। मेरे सही। को बहुत सनातनी ज्ञान है, मैं बहुत सारा चीज जानता हूँ। उतना मैं धर्म गुरु नहीं हूँ, लेकिन सनातन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अच्छा, चलिए ये अच्छा हो गया। ओह, और आपने जो है एक इनको जो है भाभी जी को इस कल्ट से निकलवाने में मदद की, सहारा दिया उनको। सहारा तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मतलब पार्टनर है, सहारा वर्ड सही बहुत नहीं दिन होगा। से जुड़ने का कोशिश भी कर रहा था, लेकिन हाँ। वो स्ट्रीम फुल, वो नॉन मोमिनल स्ट्रीम में भी बहुत कोशिश किया। 2 साल से लगभग। अब मुझे कुछ पता ही नहीं है कैसे जुड़ना था। ये पहली बार ज्वाइन किया हूँ किसी के चैनल में सर, बहुत अच्छा लगा। ठीक। चलिए, दोनों को, आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, खुश रहें, हमेशा अच्छे से रहे और अच्छी लाइफ गुजारे। और आपको बहुत भी बहुत। कॉन्ग्रेचुलेशन, और और कुछ, भाभी जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और कुछ बोलना था सर? वो जो इसके क्या परिवार बोल रहे के हैं? मैं जाता हूँ अपने ससुराल। हाँ।
हाँ मतलब इनके पापा अबू जान के घर हाँ रहता हूँ। वो लोग मानते नहीं है, मैं कुछ बोलता हूँ कुछ सुनना नहीं चाहते, आपका वीडियो नहीं देखना चाहते, अच्छा। या हाँ वो मैं अभी वो स्टेज में है कि सुनना ही नहीं है। नहीं। और हम्म। बहुत कोई को मैं वीडियो दिखाता हूँ या किसी को बताता हूँ तो मान मतलब अपंगता जो बोलते हैं ना आप लोग, भरा हाँ हुआ है पूरा कूट कूट के। हमसे ही लड़ने के लिए कई बार हो जाते हैं, मारने अच्छा, पीटने जैसे लेकिन करने उन लोगों लगते हैं। ने आप लोगों का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया बाद नहीं में? किया है, वो तो झूठ के सहारा पे चल रहा है। अच्छा, झूठ मतलब आप मोमिन बने हैं क्या? झूठे? नहीं नहीं बना नहीं बना हूँ। हाँ। वो लोग कभी पूछे ही नहीं हमसे कि तुम छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, कोई मतलब ही नहीं। अच्छा। अच्छे मिले हैं मतलब। एक्चुअली मेरे ससुर जी जो है ना, उसकी माँ भी अदर कास्ट थी, मेरी सास की माँ भी अदर कास्ट थी। हाँ। मोमिन नहीं थे, सब बने हुए कन्वर्टेड। अच्छा, कन्वर्टेड है। लेकिन ना एकदम जो भी कन्वर्टेड मुसलमान होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अकीदा से फॉलो करते हैं। हाँ ये चीज सही। देखा हूँ, गौर किया। जी सर, बिल्कुल सही सही सत्य फरमा रहे हैं आप। जी जो नहीं, जो मोमिन है ना वो कम खतरनाक है, लेकिन जो नॉन मोमिन मोमिन बनते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो कहे कि घर का भेदी लंका ढाए होता है ना। नॉन मोमिना के औलाद है, बच के रहियो। हाँ। और सर जी। हमसे मैं आप कोई भी सनातनी के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मैं हर सनातनी का जवाब काट रखता हूँ। इतना अच्छा, हमको नहीं हमारी विश्वास स्ट्रीम है। जो है ना, हमारी स्ट्रीम सिर्फ इस्लाम पे होती है ना, तो आपसे तो सवाल सवाल हमको नहीं करना है, लेकिन आप वाइफ को और अपने लेके आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा चीज हमको याद हो गया है। सूर्य तौबा का आयत 5, सूर्य काफ का 8 का 12, 39, 60, बहुत सारा कुरान हमको याद है जहाँ जहाँ खतरनाक बातें लिखे हुए। औरत सही को है सही। खेती दो, 2 का 223, हम लोग को गाली देता है 68 का 13, ऐसे करके बहुत कुरान याद कर लिया। बहुत अच्छा किए सर सर, और दावत देते रहिएगा अपने सर एक ससुराल बात में और भी। पूछना था, वो जिनीम का मतलब क्या वही होता है? क्या जिनिम? कुरान में का कुरान का आयत 68 का 13 में काफिरों को जिनीम शब्द का यूज किया गया अरबी में। जनीन, लाली का भी जी जनीन ना, हरामी वर्ड है वो, हरामी। वही कहता हूँ कि कुरान अल्लाह हम लोग को गाली देता है कुरान में। हम्म। वो सब बताता हूँ मैं मोमिनों को, लेकिन वही मेरे ही साथ पंगा आ जाता है, झगड़ा कर ले। हाँ, नहीं नहीं, अपना सेफ्टी का ख्याल रख के आपको अपनी बात रखना है, ऐसा नहीं हो कि आपको कूट दे। तो चौकन्ना रहिए, चौकस रहिए, और आराम आराम से आप सामने वाले को डोज देते रहिए। ठीक है इंडियन काफिर भाई, वही बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वही चीज मैं बोलती हूँ सर कि हाँ इनको कि जैसे कि हम लोग अलग रह रहे हैं जिस हिसाब से, हाँ अभी तो मेरे पास तो कोई मोमिना बोलने का पावर नहीं होता है, क्योंकि मैं उनको उल्टा जवाब दे देती हूँ। हाँ तो जैसे ये है ना कि किसी के पास मौका नहीं देखते हैं कि कब क्या बोलना चाहिए, हाँ, या फिर चिढ़ अगला का जाते हैं मिजाज सीधा। कैसा है। तो उस वक्त पे अगर ये उस तरह का बात कर दे तो कोई भी भड़क जाएगा, कोई भी अपना इस्लाम धर्म के बारे में नहीं सुनना चाहता है, गलत है ना। हाँ हाँ। तो वही चीज मैं इनको समझाते रहती हूँ कि वैसा मौका देखा करिए, कुछ वैसा मेटर बात उठे तो रखा करिए सवाल, लेकिन समझते नहीं है। चढ़ जाते हैं एकदम सामने। हाँ एकदम चढ़ जाते हैं, वैसे में अगर अगला चार रहे या अकेले तो पिटाएगा ही। हाँ सही। नहीं सही बात है, बिल्कुल आप सही फरमा रही है। तो भाई को तो मैं यही कहूंगा कि भाई, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अपनी लाइफ है, अपनी जिंदगी है भाई। तो हम्म। बिल्कुल भी ऐसी हरकत ना करे जिससे आपको या भाभी जी को तकलीफ हो। कभी भी जोश में होश को नहीं खोना चाहिए, होश में रहिए। और तो क्या कहते हैं उसको, समझदारी के साथ जो है इन चीजों को दूसरे तक पहुंचाए। ठीक है प्यारे भाई, सुनेंगे भाभी जी ठीक की है। ये बात और हमारी। सुन रहा हूँ स्पीकर। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आप दोनों का बहुत अच्छा लगा। एडम भाई को और भी बहुत बहुत भाभी जी के धन्यवाद। लिए
हाँ, भाभी जी के लिए सब लोग एक गुलाब का भाभी क्या भैया के लिए भी भेजो। भैया ने इतनी डेयरिंग करके भाभी को लेके आए और उनसे इस्लाम छुड़ाए, तो सभी लोग एक्चुअली भैया भाभी खतरा के तो लिए है ना एक-एक सर, गुलाब भेजो। खतरा तो है ना, जब 32 साल बाद सलमान रुश्दी पर हमला हो सकता है, तो जान रहे लोग का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल। हम लोग आप को भी एडम का खतरा कुछ है, पूछ रहे थे? खतरा तो है, हम लोग को भी बहुत सेफ्टी से रहना पड़ता है। जी, जी। एडम के लिए कुछ बोल रहे थे आप, कुछ मैसेज देना था, कुछ पूछना था? तो जो ये एंजल जी बता रहे थे, एडम के बिना आपका स्ट्रीम अधूरा रहता, आप भी जानते हैं, अब्बू आ रहे हैं। हाँ, जी। बहुत अच्छा लगता है जी। चलिए, इसे 2 बहुत साल से अरे लगभग मैं देख रहा हूँ आपका स्ट्रीम रेगुलर। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत सर। शुक्रिया। धन्यवाद सर, वेलकम। थैंक यू। चलिए कुछ सुपर चैट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आज का सिलसिला हम खत्म करेंगे। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे हैं, साहिल भाई एंड लाला जी प्लीज मेक नोट्स ऑफ ऑल सेंसिटिव सही हदीस बिफोर दे completely change or disappear from online. Don't delay, do it today in PDF file. Correct information is treasure. थैंक यू अब्दुल भाई। तो इस पे कुछ ना कुछ गौर फिक्र करके कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। मैं भी पहले से ही चाह रहा था कि अगर हार्ड कॉपी ले लिए जाए मार्केट से तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। साहिल हार्ड कॉपी चेंज की हुई है, 1996 से पुराना उठाना है। वो अगर हाँ, ये मिलता है भी एक तुम्हें मसला है। तो करना। 96 में इन्होंने बहुत चेंजेस किए हैं सही बुखारी के अंदर। तो हाँ, 96 से पुराना अगर मिलता है तो मुझे बताना। आई नीड टू बाय तफसीर इब्ने कसीर 96 से पुराना, और बुखारी 92 से पुराना बुखारी। ओल्ड ओल्ड बुक शॉप में जाओ, इंडिया में लाजमन पड़ी होंगी। ओल्ड बुक शॉप में जाओ और प्रिंटेड देखो बुखारी की 92 92 से पहले की, और इब्ने कसीर की 96 से पहले की, और वो पकड़ लो, अरबी उर्दू दोनों के साथ। या अगर उर्दू नहीं भी मिलती, अरबी वाली पकड़ लो। ओल्ड बुक शॉप से अगर तुम्हें मिलती है तो मुझे बताना। आई नीड टू गेट देम एज वेल। चलो डन हो गया। इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। ये इब्ने कसीर में इन्होंने चेंजेस किए हैं 96 एडिशन के बाद, और बुखारी में चेंजेस किए 92 एडिशन के बाद। तो तभी आप देखो ना, sunnah.com पे भी अगर आप देखते हो बहुत सारी चीजें नहीं है, वो तरूर.net पे अरबी वाली दिखानी पड़ती है मुझे। याद है ना, कई हदीसें मैं वहां से दिखाता हूँ। हाँ, हाँ। तो वो 92 की जो पब्लिशिंग है ना, वो आई हुई है sunnah.com पे, उससे पीछे वाली नहीं है। उसमें उन्होंने बहुत सारी हदीसें निकाली हैं, आपको हदीसों के नंबर में भी फर्क नजर आएगा। तो ये बड़ी गेम डाली है इन्होंने जब इंटरनेशनल नंबरिंग इसके अंदर ऐड की है। तो इन लोग ने ये शामिला में भी चेंजेस किए क्या? शामिला में भी रिसेंटली चेंजेस हो रही हैं। मुझे भी एक अरबी बंदा है उसने बताया, जो अरबी में काम करता है, उसने मुझे बताया शामिला में अब चेंजेस होना शुरू हुई है दोबारा से। तो जो है ना, आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो जो मेजर वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं ना अपॉलोजिस्ट, इधर अरबी वाले, वो बताते हैं। सर क्योंकि मेरा राब्ता है चंद इस टाइप के अपॉलोजिस्ट का जो अरबी में काम कर रहे हैं, इंग्लिश में काम कर रहे हैं, तो वो भी मुझे बता रहे हैं कि यार ये देखो ये चेंज हुई है, ये चेंज हुई है अरबी के अंदर। तो वो बड़ा गेम खराब हो रही है। मैं देख रहा हूँ बहुत तेजी से चेंजेस करी जा रहे हैं, अन्य वाह चेंजेस कर रहे हैं। सर देखें, ये पहला रिलीजन होगा, पहली आइडियोलॉजी होगी दुनिया की जो इंटरनेट पे चीजें डालने के बाद उनको गायब कर रहे हैं। अच्छा, और हमारे चैनल्स के ऊपर सर वो पड़ी हुई हैं, वीडियोस के अंदर पड़ी हुई हैं। कितनी दफा चेंज करेंगे? अब तो पड़ी हुई हैं, दे आर चेंजिंग इट। हम कहीं और से ढूंढ लेंगे। पुरानी बुक शॉप साहिल, जहां पे जाओ, नई बुक्स नहीं लेनी। नई बुक्स में बहुत चेंजेस है, नई छपाई नहीं लेनी, ओल्ड छपाई लेनी है। ओल्ड बुक शॉप से जाके उठाई जाओ, इससे पहले कि वहां से भी हटे। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कुछ जुगाड़ करते हैं। शशि कबाड़ी ये शर्मा के लिए एक तो मेरा मतलब मुफ्त की मिलेंगी, यानी कि ऑलमोस्ट ना होने के बराबर कीमत में मिलेंगी, और ऊपर से वो ओरिजिनल है। हाँ, लेकिन सेकेंड हैंड तो मोस्टली तो नहीं मिलेगी, मेरे को नहीं लगता सेकेंड हैंड मिलेगी, नई मिलेगी अपने को। और नहीं, बहुत मिलेंगी। सेकंड हैंड पकड़नी है, ढूंढना पुरानी पड़ेगा पीस उसके पकड़नी लिए है। हाँ, पुरानी जाके। कबाड़ी वाली दुकानों पे जाओ। ये हमारे जितने लोग सुन रहे हैं ये भी जा सकते हैं, जाके खरीद लो, खरीद के हमें दे दो। हाँ, ये भी सही आइडिया है। और उसको ये स्कैनिंग करा लो मार्केट दिल्ली से। में, हाँ दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास दुकानें भी है मेरे ख्याल से। हाँ,
सर वहां से ही उठानी है, वो वाली उठानी है साहिल। उनको स्कैन करो, वहां पे पैसे दो किसी बंदे को जो स्कैनिंग करता है, ठीक है। इंडिया में इतने स्कैनर्स बैठे होंगे, प्रिंटिंग प्रेसेस के पास स्कैनर वाले बैठे होते हैं, ठीक है। वो ये हमारी जो घर का स्कैनर होता है उस पर स्कैन नहीं होती बुक ना, उसके लिए दूसरे किस्म का स्कैनर चाहिए होता है, फ्लैट बेड पे नहीं होती। तो क्योंकि वरना फिर बुक बड़ी टेढ़ी मेढ़ी स्कैन होती है। उनसे स्कैनिंग करवाओ, उसको पैसे दो, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो, स्क्रीन पे दिख जाएगी बड़े आराम से। तो वो स्कैनिंग करवा के बुक ली सस्ते में, उसकी स्कैनिंग करवाई, कितने पैसे लग जाएंगे यार एक बुक के लिए? कुछ भी नहीं लगेगा। तो वो करके तो उसको पीडीएफ बनाओ यार, वो तो मटेरियल है, अन्य मटेरियल है। सही 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 सही, बहुत अच्छा आइडिया। भाई लोग, आप में से जो अगर किसी मोमिन की जो इस तरीके की दुकानें हैं वहां जाके अगर चेक कर सकता है तो जरूर चेक करिए, अगर मिलती है तो उठा लीजिए आप, ये सही रहेगा बहुत। दरियागंज दिल्ली साहिल मिल 100% मिल जाए। हाँ, इसी वजह से कह रहा हूँ कि दिल्ली वाले जो लोग हैं जो सीन देख रहे हैं, थोड़ा कोशिश करो यार। हाँ, 96 से पुरानी छपाई की इब्ने कसीर, 92 से पुरानी छपाई की सही बुखारी और सही मुस्लिम। और वो खाली उर्दू हिंदी नहीं होनी चाहिए, वो अरबी साथ में होनी चाहिए। हाँ, शशि शर्मा और कह रहे हैं ये तिरमिजी, सूरत, हाँ ये पूरा जो कुतुबे सित्ता है वो पूरा उठाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उसके साथ साथ ये जो बाकी और दीगर किताबें भी है, दारुकुतनी है और जो भी है वो भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? नहीं सही है। सही है ना, ठीक है। शशि शर्मा कह रहे हैं ये सूरा थी या भजन? तो वो जो मोमिना, एक्स मोमिना जो आई थी एंजल जी, उनके लिए कह रहे हैं। थैंक यू शशि जी। प्राउड टू बी मोनिथिस्ट कह रहे हैं काश इस्लाम में पैदा हो के 4 साल में मरता, क्योंकि इस्लाम मैंने हुए बच्चे जो जल्दी चल बसते हैं उनको नो टेस्ट नो जहन्नम, लकी ना, बहुत इनजस्टिस। थैंक यू सर, प्राउड टू बी मोनिथिस्ट भाई। एच ए जी थैंक यू सो वेरी मच 303। और डॉक्टर वेंकटेश गोविंदा कह रहे बुर्का को स्विस, फ्रांस, बेल्जियम में बैन हो गया। अच्छी खबर है सर, सारी दुनिया में बैन हो जाना चाहिए। पीयूष त्रिपाठी भाई ये लैप डांस के नाम पे क्या दिखाया? HA303 प्लीज कंपेयर द स्टोरीज फ्रॉम बाइबल एंड कुरान। थैंक यू HA303। AE नार्कोस भाई कह रहे हैं इफ यू हैड दैट चॉइस टू बी ओपन अबाउट नॉट फॉलोइंग इस्लाम इट वुड हैव नेवर स्प्रेड दिस मच इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इट वाज ऑल फोर्सफुल विथ वायलेंस। थैंक यू नार्कोस भाई और वेलकम, बड़े जमाने बाद आए आप। डॉक्टर एनके कह रहे हैं लोग हमेशा हिंदू एक्सट्रीमिज्म को ब्लेम करते हैं, वो ये नहीं समझते कि हिंदुत्व सिर्फ एक रिएक्शन है इस्लामिज्म के खिलाफ। जब इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म खत्म हो जाएगा तब हिंदू एक्सट्रीमिज्म भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर एनके साहब। और डॉक्टर वेंकटेश गोविंदा कह रहे साहिल एक बार हैदराबादी में बात करो। अरे कोई तो भी पट्ठा आएगा हैदराबाद का, तभी ना करेंगे डॉक्टर। ऐसा कर लेते क्या, कैसा करेंगे अकेले अकेले? तुम्हें ही बताओ, तुम्हारा समझ में आता? तुम्हें बताओ, कमीच बताओ, क्या यार साहिल, गेम खराब हो रही है यार ये। ये ये क्या गेम है यार? तुम्हें संदीप सिंह बाजवा कह रहे हैं गुड गोइंग एडम एंड साहिल भाई जी, कम टू यूएसए। थैंक यू संदीप सर। मनोज राव भाई छोड़ स्ट्रीम, जितना बोलोगे उतना हगोगे। थैंक यू मनोज राव। मॉर्निंग जी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज राव कह रहे हैं शुक्र है भाई बिना सनातन का ज्ञान दिए निकल गए। थैंक यू मनोज राव भाई। शाहीन भाई कह रहे गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई जस्ट रिसेंटली वोक अप 10 मिनट्स अगो। वेलकम है यार आपको फिर से शाहीन भाई। और कुलदीप तिवारी कह रहे हैं आप लोग अपने वीडियोस के बैकअप लोकली भी डाउनलोड करके रख लो, कभी यूट्यूब ने चैनल डिलीट कर दिया तो। जी यार बहुत से लोगों ने किया है अपना वीडियोस जो है बैकअप। मॉर्निंग में कह रहे ग्रेट जॉब बट ऐप दोनों कभी कभी हाइपर हो जाते हो। सर जब आप डील करोगे ना मॉर्निंग जी, तब आपको पता चलेगा। नहीं शाहीन भाई लग कह तो रहे हैं जाएगा।
हाँ, libgen.is साइट पर भी काफी बुक्स मिल जाती है। अच्छा, लाइब्रेरी लिबजन, थैंक यू, चेक करेंगे शाहीन भाई। स्नेहा पांडे मेंबर बनी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तोहफा मुस्लिम भाई, आप तो आके गए थे ना, आप फिर से क्यों आए? हाँ, एडम भाई को सलाम बोल रहा था। अच्छा, और सलाम कबूल कर लो एडम साहब। हमारे तोहफा मुस्लिम भाई जो है मदरसे से मुस्लिम भाई, साहिल भाई, रसूल मुर्तदीन जी, अब तो हम आपके सहाबी हो गए, साहबे कराम में शामिल हो गए। और ये जरा एडम भाई से जरा कुछ पूछना था, पूछ ले? हाँ, पूछो। ये अभी एक दो दिन पहले एक लाइव देख रहा था, वो कोई जैद पटेल का कोई चेला है, तो उसने इसके बारे में डिस्कशन कर रहा था, अल्कोहल अलजेब्रा, ये अल नाम जिस में लगा है, ये मुसलमानों ने तो इन्वेंशन किया है। मतलब कि वो रेफरेंस दे रहा था यार। एक सेकंड, अल्कोहल अलजेब्रा मतलब अरबी का लफ्ज नहीं है ये, मतलब वो रेफरेंस में बता रहा था। वो जैद पटेल का कोई चेला है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसका नाम क्या है, शायद साहिल भाई को पता होगा नाम उसका, साहिल भाई को पता होगा। छोटा क्रिकेट भी तो जैद पटेल का ही चेला है वैसे। सारे चेले हैं यार। मुसलमान ने अल्कोहल बनाई है, मतलब शब्द दिए, मतलब अलजेब्रा का, जैसे उसने एक रेफरेंस में कोई हिंदू से बात कर, मतलब कोई सनातनी आया था ना उसके चैनल पे यार भाई, तो वो मतलब कि वो जीरो भाई बात सुने, एम बिला वजह किसी को आप प्रमोट करी जा रहे हैं बिला वजह। आपके ख्याल में अल्कोहल 1400 साल से पहले नहीं थी? नहीं, प्रमोट की बात नहीं है, वो जो मैं उसके नाम भी मुझे याद नहीं है क्या नाम था वो। वापस आते हैं, रिलैक्स, टेक अ चिल। आपके ख्याल में अल्कोहल 1400 साल से पहले नहीं थी? वो नहीं, उसने मतलब रेफरेंस दिया है, मैं वो तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं तो ये मुल्लाओं का मतलब रगड़ग मैं जानता हूँ, मैं तो मुल्ला के बीच में रहा हूँ, मैं तो अच्छी तरह समझता हूँ मैं इस बात भाई। फिर कहना क्या चाहते हैं? वो रेफरेंस जो दिया था, मतलब कि भारत ने मतलब कि जीरो दिया, शून्य दिया, उसके रेफरेंस में मतलब क्या कि भाई इस्लाम मतलब इन्वेंशन किया, मतलब कि अलजेब्रा का, अल्कोहल मतलब अल, कई चीज उसने अल बताया कि अल जिसमें लगा उसने मुसलमान ने इन्वेंशन किया है उसको। ठीक है सर। तो ये चीज का मैं इसी चीज का मैं रिसर्च में लगा हुआ कि मुसलमान ने मतलब क्या उपलब्धि किया, मतलब कुरान पढ़ के और हदीस पढ़ के। क्योंकि अगर मुसलमानों ने कुछ पाड़ा भी है, उखाड़ा भी है, जैसे कि तो वो साइंटिफिक पढ़ाई, मॉडर्न पढ़ाई करने के बाद ही कुछ किया है ना। वो कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ पाड़ा तो नहीं है, कुछ उपलब्धि तो नहीं किया है। मैं ये चीजें रिसर्च करना, ये चीज ढूंढ रहा हूँ, ये चीज रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है। आखिर मुसलमान ने क्या उपलब्धि हासिल किया, मतलब क्या ऐसा चीज इंसानियत के लिए हासिल किया है कुरान और हदीस से। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश के राष्ट्रपति थे यार भाई टू लॉन्ग,